एक समय की बात है। एक बहुत बड़ा और विशाल घना जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर एक साथ और हंसी खुशी रहा करते थे। उस जंगल का राजा शेर था। शेर अपने प्रजाओं से बहुत अधिक प्यार करता था। एक दिन शेर शिकार के लिए जंगल में घूम रहा था। तभी अचानक वह गड्ढे में गिर जाता है। अरे रे रे रे, ये क्या हो गया? मुझे इतना जोर से लग गया। इतना बड़ा गड्ढा मैं कैसे नहीं देखा? मेरा तो कमर ही टूट गया। हे भगवान, अब शिकार मैं कैसे करूंगा? आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। और तो और, चोट इतना लगा है कि घर जाने के हालत में भी नहीं हूँ। गड्ढे में गिरने के बाद शेर को बहुत अधिक चोट आती है। वह धीरे धीरे करके अपने घर चला जाता है। जैसे तैसे करके वह घर पहुंचता है, तब तक उसकी स्थिति बहुत अधिक खराब हो गई थी। वह शिकार करने लायक नहीं होता। वह अपने सेवक लोमड़ी को बुलाता है और उनसे बोलता है, सेवक लोमड़ी, आज जब मैं शिकार करने जा रहा था तो अचानक से एक गड्ढे में गिर गया और मुझे काफी चोटें आई हैं। अभी मैं शिकार करने के लायक नहीं हूँ और ना ही जंगल को संभाल पाऊंगा। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि जंगल का कार्यभार अब से तुम संभालोगे। नहीं नहीं महाराज, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं तो एक छोटा सा जानवर हूँ। मैं भला इतना बड़ा जंगल को कैसे संभालूंगा? मैं इतना बड़ा जिम्मेदारी अपने सर नहीं ले सकता। नहीं नहीं लोमड़ी, तुम्हें यह कार्य करना ही होगा। जंगल का कार्यभार संभालने के लिए मुझे एक जिम्मेदार व्यक्ति की आवश्यकता है और मेरी नजर में तुम ही सबसे बेहतर लग रहे हो। नहीं नहीं महाराज, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं तो छोटा मोटा काम करने के लिए ठीक हूँ, परंतु जंगल का कार्यभार संभालना कोई छोटी मोटी काम नहीं है। यह मुझसे नहीं हो पाएगा। महाराजा शेर लोमड़ी को बहुत समझाते हैं, परंतु लोमड़ी महाराजा की कोई भी बात नहीं सुनता। राजा शेर समझाते समझाते थक जाता है और बोलता है, ठीक है, यदि तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो तो हम आम सभा बुलाते हैं और आम सभा में जो निर्णय निकलेगा वह तुम्हें मानना होगा। तुम अभी जाओ और जंगल के सभी जानवरों को सूचित करो कि महाराज ने तुरंत आम सभा बिठाने का निर्णय लिया है। जी महाराज, मैं अभी जाता हूँ और सभी जानवरों को आम सभा की सूचना देता हूँ। इस तरह लोमड़ी वहाँ से चला जाता है। वह जंगल के सभी जानवरों के पास जाता है और उनको बताता है कि महाराज ने तुम सभी को आम सभा में अभी के अभी बुलाया है। लोमड़ी की यह बात सुनकर जंगल के सभी जानवर हैरान हो जाते हैं कि अचानक से महाराज आम सभा क्यों बैठा रहे हैं। सभी जानवर समय व्यतीत न करते हुए तुरंत महाराजा शेर के पास आम सभा में चले जाते हैं। जब सभी जानवर आम सभा में इकट्ठा हो जाते हैं, तब महाराजा शेर बोलता है, साथियों, आज मेरे साथ एक घटना हो गया है। आज मैं शिकार के लिए जा रहा था तो मैं अचानक से एक गड्ढे में गिर पड़ा और मुझे काफी चोटें आई हैं। मेरी हालत इतनी खराब है कि मैं जंगल का कार्यभार अभी नहीं संभाल सकता। मैंने लोमड़ी से कहा कि वह इस जंगल का कार्यभार संभाले, परंतु लोमड़ी इस कार्यभार को संभालने के लिए मना कर रहा है। तो आप लोग ही बताएं कि इस जंगल का कार्यभार कौन संभालेगा? मुझे एक ऐसा जानवर चाहिए जो हट्टा कट्टा और तंदुरुस्त हो, जिसे देखकर दूसरे जंगल के जानवर आसानी से डर जाए। महाराज की बात को सुनकर बंदर बोलता है, महाराज, हम सभी जानवरों में हाथी ही सर्वाधिक शक्तिशाली और बहादुर है। उसे देखकर तो कोई भी जंगल के जानवर डर जाएंगे। महाराज, मेरी राय है कि हाथी को ही यह कार्यभार दिया जाए। बंदर की बातों को सुनकर जंगल के सभी जानवर हाथी को कार्यभार देने के लिए सहमति जताते हैं। इस तरह महाराज घोषणा करते हैं कि आप सबके इस फैसले से मैं भी सहमत हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि आज से और अभी से इस जंगल का कार्यभार हाथी संभालेगा।
महाराज की इस घोषणा से जंगल के सभी जानवर खुश हो गए और सभी जानवर खुशी खुशी अपने घर की ओर चले गए। अगला दिन जब सुबह होती है तो हाथी महाराजा शेर के पास आता है। तब महाराजा शेर हाथी से बोलता है, हाथी, तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तुम्हें जिम्मेदार बनकर यह सब कार्य करना होगा। सबसे पहले तो तुम जाओ और उस गड्ढे को, जिस गड्ढे में मैं गिरा था, उसे तुम भरवा दो ताकि जंगल के कोई दूसरे जानवर उस गड्ढे में ना गिरे। जी जी महाराज, ठीक है, मैं कल सुबह ही जाकर उस गड्ढे को भरवाता हूँ। नहीं नहीं हाथी, तुम अभी जाओ और उस गड्ढे को अभी भरवाओ, नहीं तो कोई दूसरा जानवर और गिर जाएगा। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ। इस तरह हाथी अपना कार्य करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। जाते जाते रास्ते में उसे बंदर मिलता है। बंदर देखता है कि हाथी बहुत तेजी से जा रहा है तो उसे रोकते हुए पूछता है, रुको रुको हाथी भाई, आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था। चलो जंगल के उस ओर केला खाने चलते हैं, हमारा पेट भी भर जाएगा और हमें मजा भी आ जाएगा। वाह केला! हाँ हाँ बंदर, चलो, मैं भी बहुत दिनों से केला नहीं खाया हूँ। अब तो केला का नाम सुनकर मुझे भी बहुत जोर से भूख लग गया। चलो बंदर, तुरंत चलते हैं और केला खाते हैं। इस तरह वे दोनों केला खाने के लिए चले जाते हैं और हाथी अपना कार्य भूल जाता है। जंगल के सभी जानवर महाराज को यह बताना भूल गए थे कि हाथी को भूलने की बीमारी है। वह थोड़ी समय बाद चीजों को भूल जाता है। अगला दिन हिरन और खरगोश उसी रास्ते पर चल रहे थे जिस रास्ते पर गड्ढा होता है। कुछ दूर चलने के बाद खरगोश उसी गड्ढा में गिर जाता है और उसे काफी चोटें आती है। बड़े मुश्किल से खरगोश उस गड्ढे से निकलता है और तुरंत महाराज के पास जाते हैं और महाराज से बोलते हैं, महाराज, अनर्थ हो गया। आज हिरन और मैं उसी रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते पर गड्ढा है। चलते चलते मैं भी उसी गड्ढा में गिर गया था और मुझे काफी चोटें भी आई है। महाराज, आपसे निवेदन है कि आप उस गड्ढे को भरवा दीजिए ताकि कोई और जानवर उस गड्ढे में ना गिरे। अरे रे, ये क्या बोल रहे हो खरगोश? मैं तो कल ही उस गड्ढे को पटवाने के लिए बोला था। क्या हाथी ने अभी तक वह गड्ढा नहीं पटवाया है? जी महाराज, वह गड्ढा तो जैसा का तैसा ही है। अभी अभी हम दोनों उसी रास्ते से आ रहे हैं। ठीक है, अभी आम सभा बुलाओ और उसमें हाथी को भी बुलाओ। हम उसको पूछते हैं कि वह उस गड्ढा को अभी तक क्यों नहीं भरवाया है। इस तरह आम सभा में सभी जानवर उपस्थित होते हैं और उसमें हाथी भी उपस्थित होता है। तब शेर बोलता है, हाथी, मैंने तुम्हें गड्ढा भरने का काम दिया था, परंतु तुमने वह गड्ढा अभी तक नहीं भरा है। मुझे इसका कारण बताओ। महाराज महाराज महाराज, आप मुझे माफ कीजिए। मैं काम को करना भूल गया था महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज, मैं तो कल ही काम को करने जा रहा था कि इतने में बंदर आ गया और मैं उसके साथ केला खाने चला गया। यह सब सुनकर बंदर बोलता है, महाराज, यह बात सत्य है कि हम लोग कल केला खाने गए थे, परंतु हाथी ने मुझे नहीं बताया कि आपने उसे गड्ढे भरने का काम दिया है। और दूसरी बात महाराज, हाथी को भूलने की बीमारी है, वह चीजों को बहुत जल्दी ही भूल जाता है। बंदर की यह बात सुनकर महाराज बोलता है, हाथी, क्या यह सही बात है कि तुम बातों को भूल जाते हो? यदि तुम्हें भूलने की बीमारी है तो तुम इस जंगल का कार्यभार कैसे संभालोगे? नहीं नहीं महाराज, आपने मुझे जिम्मेदारियां दी हैं, मुझसे आगे से ऐसी गलतियां नहीं होंगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर अगली बार मुझसे ऐसी गलती हुई तो आप मुझसे यह कार्यभार छीन लेना। हाथी की विश्वास भरी बात को सुनकर महाराजा खुश हो जाते हैं और उनसे बोलते हैं, हाथी, हम तुम्हारे इस विश्वास को देखकर बहुत अधिक खुश हुए। हम आशा करते हैं कि आगे से तुम ऐसी गलती नहीं करोगे और हम तुम्हें एक सलाह देते हैं
हम जब भी तुम्हें काम दिया करेंगे तुम एक पत्ते पर लिखा करो ताकि तुम्हें वह कार्य याद रहे और बार बार उसी चीज का अपने दिमाग पर पुनरावृत्ति किया करो ताकि तुम उस बात को भूल ना पाओ। महाराज की यह बात सुनकर सभी जानवर महाराज से धन्यवाद बोलकर वहां से चले जाते हैं। उस दिन के बाद से हाथी को कोई भी कार्य मिलता तो वह उसे एक पत्ते में लिखकर और अपने दिमाग में बार बार पुनरावृत्ति कर याद रखने लगा। इस तरह उसकी भुलाने की बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगी। वह जंगल का कार्यभार अच्छे से संभालने लगा। इस तरह जंगल के सभी जानवर एक साथ हंसी खुशी रहने लगे।